Good evening, everyone. Myself Kanaya Kumar, your bio tutor in नोबेल इंस्टीट्यूट दुर्गा कुंड। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक पॉलिनेशन, अपना जो टॉपिक था पॉलिनेशन, ये लगभग कंप्लीट हो गया था। मतलब कि इसमें जो डेफिनेशन था, इसके टाइप्स थे, किस बेसिस पे टाइप से, इतना हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए जो डिफरेंट एजेंट है, देयर आर डिफरेंट एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, वो हम लोग का रिमेनिंग है। कुछ पार्ट इसका हम लोगों ने देखे थे और कुछ इसका रिमेनिंग पार्ट है, तो उसको आज कवर करते हुए, ठीक है, 2-3 टॉपिक और आगे का है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनेशन में हमने क्या किया था? पॉलिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ा था। डेफिनेशन क्या था पॉलिनेशन का? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट, यानी कि एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। टाइप्स इसके कितने थे? 3। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्वेश्चन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बनता है कि इसका जो टाइप्स है, इसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे इसके 3 टाइप्स हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस में, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, सोर्स ऑफ पोलन, मतलब पोलन का सोर्स कहाँ पे, या एक ही प्लांट के फ्लावर से आ रहा है क्या, या एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर से आ रहा है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कंडीशन जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका 3 टाइप कौन कौन सा है? फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकेंड इज गिटनोगैमी एंड थर्ड इज जीनोगैमी। ये 3 टाइप थे, तीनों का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके थे। इसमें एक सबसे फेमस क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर A, B, C, ऑप्शन 4th में नन ऑफ दिस दे सकता है, ऑल ऑफ दिस दे सकता है। इसमें एक फेमस क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिकली तो क्या है? ऑटोगैमी है, क्या है? ऑटोगैमी है। बट अगर फंक्शनली बात करें तो वो क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि जेनेटिकली वो सेल्फ पोलिनेशन के तरह होता है, बट अगर हम फंक्शनली बात करें तो क्रॉस पोलिनेशन के तरह होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? गिटनोगैमी, क्योंकि इसमें प्लांट तो एक ही रहते हैं बट फ्लावर इसमें अलग अलग होता है, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं बट प्लांट सेम होता है। तो जेनेटिकली क्या हुआ? सेम हुआ ना, जेनेटिकली तो सेम हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं जेनेटिकली इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगैमी। उसके बाद क्वेश्चन एक आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। ट्रू, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें से ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कौन शो करता है? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? जीनोगैमी, क्योंकि इसमें क्या होता है? एक प्लांट, 2 प्लांट, एक मेल फ्लावर इधर, फीमेल फ्लावर इधर, और 2 अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट में क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो क्लियर है? यहाँ से ये 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब इसके बाद एजेंट फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए एजेंट, तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका क्या होगा? कितने एजेंट होते हैं? एक्चुअल में 2 एजेंट होते हैं। अगर हम लोग ब्रॉड क्लासीफाई करें तो क्या क्या होगा? बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाएंगे? इंसेक्ट, जितने भी लिविंग, बायोटिक इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पॉलिनेशन करा सकें। वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और लार्ज ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसा नहीं समझना है कि पॉलिनेशन हमेशा इंसेक्ट के थ्रू ही होता है, हनी बी के थ्रू ही होता है। लार्जर एनिमल भी पॉलिनेशन कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, तो इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब अबायोटिक में क्या हो जाएगा? विंड और वाटर, मेन इसका ही पढ़ना है। विंड का एयर के थ्रू होता है और वाटर का वाटर के थ्रू। ओके, अब जो है बायोटिक में जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ये ध्यान रखना है, मोस्ट कॉमन किसके होता है? थ्रू हनी बी। हनी बी के थ्रू जो है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ
बायोटिक में मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है? हनी बी के थ्रू होता है। अबायोटिक में विंड और वाटर दोनों होते हैं, बट अमंग विंड एंड वाटर विंड इज मोस्ट कॉमन। विंड पॉलिनेशन इज मोर कॉमन अमंग अबायोटिक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अबायोटिक, ठीक है। अबायोटिक में जो विंड पॉलिनेशन है ये ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, ज़्यादा प्लांट में विंड के थ्रू होता है। अगर ए बायोटिक की बात करें और बायोटिक में बात करें तो इंसेक्ट में भी किससे? हनी बी के थ्रू। इतना क्लियर है ना? ओके। अब इसके बाद जब एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगा, सुन लो ध्यान से, कि जो एयर और वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके जो पॉलन ग्रेन है वो कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ये विंड और वाटर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे होने चाहिए? लाइट होना चाहिए, फेदरी होना। लाइट क्यों? ताकि वो विंड के थ्रू वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाए। दूसरा, वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी कहने का क्या मतलब है कि मान लो एक जगह से पॉलन ग्रेन आया, अगर वो स्टिकी नेचर का होगा तो कहीं बीच में जाकर के स्टिक कर जाएगा कोई भी पार्टिकल पे, तो वो नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि एंथर से स्टिग्मा तक स्मूथली चला जाए, ठीक है। उसके बाद जो स्टमन है वो कैसा होना चाहिए? बेल एक्सपोज होना चाहिए, और जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए अपन कह रहे हैं क्योंकि जो पॉलिनेशन है इट इज़ अ चांस इवेंट। ये क्या है? एक चांस इवेंट है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से निकला तो पॉलिनेशन होगा ही होगा। इट इज़ ए चांस इवेंट। पॉलिनेशन हो भी सकता है और पॉलिनेशन नहीं भी हो सकता है। इसीलिए विंड पॉलिनेशन में जो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो बल्क में यानी कि लार्ज अमाउंट में स्प्रेड होते हैं, निकलते हैं वहाँ से। ओके, प्रोडक्शन उनका लार्ज अमाउंट में होता है। ये क्लियर है? अब जनरली जो विंड पॉलिनेशन है, सुनते जाना, एनसीईआरटी जब आप रीड करोगे एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। जो विंड पॉलिनेशन है जनरली उसके ओव्यूल में, ओवरी में सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, एक ओव्यूल जनरली बात अपन कर रहे हैं। जनरली बात कहने का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहते हैं, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस इसका इंटैक्ट होता है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होगा। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? विंड पॉलिनेशन के थ्रू जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू जहाँ पॉलिनेशन होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम वाटर के थ्रू पॉलिनेशन का बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे कि जैसे कि अगर पॉलिनेशन थ्रू वाटर, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहले कि क्या जितने भी एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट मीन्स वैसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, तो क्या उसमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा? इज इट ट्रू और नॉट? नो, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट है उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। कुछ में हो सकता है, बाकी मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को अच्छे से आप नोट कर लेंगे कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उसमें से ओनली लिमिटेड, उसमें एनसीईआरटी एक डेटा देती है अप टू 30 जेनरा। जेनरा, व्हाट इज जेनरा? जेनरा क्या होता है? जेनरा मीन्स जीनस, जो पढ़ते हैं ना अपन जीनस और स्पीसीज। जो 30 जेनरा है उसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोकोटिलिडन की बात करते हैं। तो 30 जेनरा में लिमिटेड है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोकोट होते हैं। बट रिमेनिंग ऑल में, उसके अलावा जितने भी प्लांट हैं सभी में या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा या तो विंड के थ्रू होगा, बट वाटर के थ्रू नहीं होगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है, पॉलिनेशन बाय वाटर। तो पहला पॉइंट इसमें क्या नोट करेंगे? लिमिटेड एनसीईआरटी के डेटा है ओनली इन 30 जेनरा, सिर्फ 30 जेनरा में लिमिटेड होता है। इसमें भी मोस्टली इन मोनोकोटिलिडन्स।
और मोस्टली किस में ये होता है, मोनोकोटिलिडॉन्स में होता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं, जब 30 जेनरा में इसके थ्रू होता है, तो अदर में क्या होते हैं, तो अदर में या तो विंड के थ्रू होंगे या फिर वाटर के थ्रू होंगे, सॉरी या तो विंड के थ्रू होंगे या इंसेक्ट के थ्रू होंगे। क्लियर है ये, ओके। तो क्वाइट रेयर होता है, ठीक है, क्वाइट रेयर, बहुत कम ऐसा देखा गया है। ऊपर वाले लाइन से भी ये समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन, कि क्या सभी प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, मतलब जो भी सभी वाटर प्लांट है यानी एक्वेटिक प्लांट है। तो इस पॉइंट को प्लीज़ मैं 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप फीड कर लें अपने माइंड में कि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 30 में होता है जो कि डेटा एनसीईआरटी का है, बाकी में नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है, मैं आपको बताता हूँ कि वाई ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, मतलब कि जो ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा, इसी के पीछे क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड क्यों है। तो इसका जो है ना, क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का ज़रूरत होता है, बस इसी के लिए नीड ऑफ वाटर, और सभी जगह वाटर अवेलेबल नहीं होते हैं, ओके। तो इसका आप क्या लिख लोगे आंसर, ड्यू टू द रीज़न इज टू नीड ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने होंगे इससे रिलेटेड, कि कुछ एग्जाम्पल, सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स, जब ये 30 जेनरा में है तो एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल लिख रही होगी, तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं 2 तरह के एग्जाम्पल होंगे, वेलिसनेरिया, ठीक है, उसके बाद सी ग्रासेस, इसी को क्या बोलते हैं, जूस्टेरा, ये कैसा है, मराइन है, मरीन, ठीक है। ये क्या है, फ्रेश वाटर। तो 2 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, फ्रेश वाटर को भी लेकर के बन सकता है और मरीन वाटर को भी लेकर के बन सकता है क्वेश्चन। क्लियर हुआ यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि इसमें से सी ग्रासेस का नाम जो है ना, जनरली जूस्टेरा आपको नहीं देगा, वहाँ पे सी ग्रासेस के भी नाम दे सकते हैं। तो वेलिसनेरिया और दूसरा एग्जाम्पल जो है हाइड्रीला, ये कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्रेश वाटर हैं, ठीक है, और ये कैसे हैं, मरीन है। ये दोनों कॉमन नेम, इसका एक ही नाम है, जूस्टेरा को ही बोलते हैं सी ग्रासेस, ओके, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब इसके अलावा कुछ और एक्वेटिक प्लांट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वाटर लिली, वाटर लिली एंड वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल है बट एनसीईआरटी ये 2 को लिखी है यहाँ पे, वाटर हायसिंथ, ठीक है, वाटर लिली एंड वाटर हायसिंथ। ये क्या है, एक्वेटिक है ना, ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है। तो क्या इसमें पॉलिनेशन ऑफ वाटर होगा, पॉलिनेशन बाय वाटर होगा क्या, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करूँगा, नहीं, पॉलिनेशन बाय वाटर नहीं होगा, तो क्या होगा, बाय पॉलिनेशन बाय, या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, इसमें पर्टिकुलर नहीं लिखा है, या फिर विंड के थ्रू होगा, बट वाटर के थ्रू। ये क्या बताना चाह रहा है कि सभी एक्वेटिक प्लांट में जरूरी नहीं होता है ऐसा कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही हो। तो इसका ये क्या है, इससे हम लोग इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन ये एक्वेटिक है, बट इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब इसके बाद विंड और वाटर दोनों के लिए कॉमन पॉइंट एनसीईआरटी में लिखती है कि बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। इस पॉइंट को आप मेंशन कर लो। बोथ विंड एंड वाटर pollinated plant
pollinated flower are not very colorful and do not produce nectar। क्यों ऐसा बोला? कॉमन सेंस लगाओ, ये बताओ नेक्टर का प्रोडक्शन या फिर कलरफुल होना, फ्लावर का कलरफुल होना क्यों होता है ऐसा? यह इसका सिर्फ एक फंक्शन है कि जो इंसेक्ट होता है ना उसको अट्रैक्ट करने के लिए, और इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि वो पॉलिनेशन उसे कराना है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। बट इन केस ऑफ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, इन विंड ऑफ वाटर पॉलिनेशन, एक जगह से पॉलन ग्रेन आया, विंड के थ्रू चला गया, तो इंसेक्ट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत उसका नहीं है, तो उससे प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता। इसका अपोजिट में हो जाएगा क्या कि मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन, इन मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर, अपोजिट हो जाएगा, यानी कि नॉट के जगह क्या हो जाएगा? नॉट कलरफुल मतलब कलरफुल हो जाएगा ये। एंड प्रोड्यूस नेक्टर, तो ये दो एनसीईआरटी का लाइन एक साथ आप ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, इतना आप नोट करो। इसके आगे 2-3 टर्म है, उसको अपन अभी देखते हैं, ठीक है? अब 2-3 टर्म यहाँ पे आएंगे आपके पास कि जैसे ठीक है हमने बताया कि नेक्टर प्रोड्यूस होता है, फ्लावर कलरफुल होता है, काफ़ी गर्मी है, तो एक सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि प्लीज़ एग्ज़ाम काफ़ी पास आ रहा है हम लोगों का, ठीक है? तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का इस टाइम पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत तेज़ी से तबीयत ख़राब होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे बीमार पड़ गए, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक कीजिए, जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट का इंटेक करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा हैवी डाइट नहीं करना है, समर का ये तो रूल होता है, ज़्यादा हैवी डाइट बिल्कुल भी नहीं करना होता है। लिक्विड के फॉर्म में आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चलेगा, बट आप सॉलिड ज़्यादा नहीं खा सकते हो, ठीक है? जितना रिक्वायर्ड है, जितना सफिशियेंट है आप उतना ही खाइए, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखो, और गर्मी में थोड़ा सा बच के रहो, ज़रूरत निकलने पे ही घर से बाहर जाएं, अदरवाइज़ घर में आराम से पढ़ाई करें एग्ज़ाम तक, ठीक है? ओके, हाँ, तो नेक्स्ट जो अपना टर्म है, यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? रिवॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? प्राइज़ होता है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया एग्जाम में, तो उसके कोचिंग वाले क्या करते हैं? उसे रिवॉर्ड देते हैं ना, प्राइज़ देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक कैश, इन द फॉर्म ऑफ मेडल, और इन द अदर फॉर्म। तो उसी सिमिलरली कि मान लो कोई पॉलिनेशन करता है इंसेक्ट, तो बदले में उसे भी कुछ चाहिए, तो कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं प्लांट के थ्रू, फ्लावर के थ्रू। तो जनरली जो होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड्स कितने होते हैं? जनरली 2 होते हैं। क्या क्या? नेक्टर, जिसको जूस बोलते हैं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। जनरली ये 2 ही क्वेश्चन में आपको यही मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलन ग्रेन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज। आंसर क्या टिक होगा? बोथ ऑफ दीज। बट क्या सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं? तो मेरा आंसर है नो। अदर सम अदर फॉर्म्स ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हो सकता है? गैस करो, फ्लोरल रिवॉर्ड्स और क्या हो सकता है? तो मान लो 2 एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं किसी के यहाँ, मतलब ऐसा नोन जगह पे जहाँ पे लाइक कोई आपका जानने वाला होता है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसके घर में आप क्या करते हैं? स्टे करते हैं ना। तो सिमिलरली उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं प्लांट और एनिमल का रिलेशन में,
कि प्लांट जो है एनिमल के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, बदले में प्लांट को क्या बेनिफिट मिलता है, तो प्लांट को बेनिफिट मिलता है कि वो पॉलिनेशन उसके थ्रू, उस एनिमल के थ्रू उसका पॉलिनेशन हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए, जरूरी हुए ना। इस रिलेशन को जहाँ पे बोथ द ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, इकोलॉजी में ये डेफिनेशन आएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, वहाँ पे भी आप पढ़ना कि जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, दोनों का रहना जरूरी है। क्लियर। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, या तो सिम्बायोसिस बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म। ओके, ठीक है। तो अदर फॉर्म क्या हो सकता है इसका, तो सेफ प्लेसेस, सेफ प्लेसेस किसके लिए भाई, टू ले एग्स, एग्स को ले करने के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अमोर्फोफैलस। ओके, एग्जाम्पल, अमोर्फोफैलस के बारे में मैं बता दूं, ये टॉलेस्ट फ्लावर है। अमोर्फोफैलस क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आ रहा है, टॉलेस्ट। ये गैस करो, अगर टॉलेस्ट फ्लावर, जनरली फ्लावर कितना होता है, इतना साइज का होता है, इतना साइज का होता है, बट ये इतना टॉलेस्ट है कि आप गैस नहीं कर सकते, 6 फीट हाइट का। ओके, 6 फीट, जो जनरली ह्यूमन हाइट एवरेज है उससे भी ज़्यादा हाइट की इसकी सिर्फ फ्लावर होती है। तो ये आप जनरल नॉलेज के पर्पज से भी ध्यान रखेंगे कि अमोर्फोफैलस का जो होता है वो टॉलेस्ट फ्लावर होता है और उसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट होती है। क्लियर। ओके, अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, यूका प्लांट एंड मॉथ का रिलेशन। किसका रिलेशन, रिलेशन ऑफ यूका प्लांट एंड मॉथ, ठीक है, यूका प्लांट और मोथ। तो यूका प्लांट जो होती है, यूका प्लांट, ये क्या, इसको क्या बेनिफिट मिलता है, ये मॉथ के थ्रू क्या होती है, गेट पॉलिनेटेड। प्लांट है तो पॉलिनेशन के लिए, ये पॉलिनेशन होना इसका मेन काम है ना, पॉलिनेट होना, ये इसके थ्रू हो रहा है। तो बदले में इसको क्या मिलता है, मॉथ को, तो इसको मिलता है कि एग रखने के लिए इसको स्पेस मिल जाता है। कहाँ पे मिल जाता है, ओवरी में, ठीक है। तो डिपॉजिट एग इन लोक्यूल ऑफ ओवरी, ओवरी में ये डिपॉजिट कर देता है अपने एग को। तो ये क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद एक और टर्म आएगा आपके पास, रॉबर। एग्जैक्ट टर्म आई थिंक फ्लोरल रिवॉर्ड है ना। ओके, नेक्टर रॉबर करके एक टर्म आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो जनरली तो ये होता है कि प्लांट जो है ऑनेस्टली रिवॉर्ड दे देती है, ठीक है, रिवॉर्ड दे देती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बहुत लोग बेईमान होते हैं ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी नेक्टर रॉबर का कॉन्सेप्ट, नेक्टर या पॉलन रॉबर, मतलब कि बहुत ऐसे इंसेक्ट हैं जो नेक्टर को ले तो लेते हैं, पॉलन तो ले लेते हैं यहाँ पे, यानी उसे अपना एनर्जी ले लिया, एज अ फूड कंज्यूम कर लिया, बट वो बदले में पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए, रॉबर का मतलब, रॉबर का मतलब क्या होता है, चोरी करना, रॉबरी। तो ये क्या कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, नेक्टर रॉबर। यानी ये नेक्टर को चुरा लेते हैं, बदले में ये पॉलिनेशन नहीं करते हैं। बस आपको टर्म आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो अपना एक छोटा सा टॉपिक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है।
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है बट कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जब मैं इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसके नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का अगर सिंपल सा मतलब समझे तो जनरली जो होते हैं ना नेचर में फ्लावर जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल नेचर के। यूनिसेक्सुअल नेचर का मतलब मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन सेम पार्ट, ओके। तो ऐसे क्या होगा कि जब मेल और फीमेल सेम पार्ट में रहेंगे तो मेल यहाँ से पॉलन ग्रेन आएगा और फीमेल के पास चला, यानी क्या हो गया, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर लगातार होता चला जाए, यानी कि कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है अपने को इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज हो जाता है किसके थ्रू? जब कॉन्टिन्यूअस सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन का कॉन्टिन्यूएशन, ओके। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इसको डिस्करेज करने के लिए जो टेक्निक यूज होता है, जो डिवाइसेस जिसको बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो इसका एक लाइन में अगर डेफिनेशन को अगर कंक्लूड करें तो क्या हो जाएगा? टू इनकरेज, किसको इनकरेज करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? तो भैया क्रॉस को करेगा ना, सेल्फ तो यहाँ पे हो ही जाता है नेचर में जनरली। तो इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहां से कुछ रिलेट कर पाओगे, आउट ब्रीडिंग है, इन ब्रीडिंग नहीं है, इन ब्रीडिंग को दूर करता है, ओके। और इसको और क्या, इसका अपोजिट क्या कर सकते हैं? इनकरेज को क्या कर देंगे? डिस्करेज। इनकरेज को क्या कर देंगे? डिस्करेज। और क्रॉस को क्या कर देंगे? सेल्फ। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करता है? डिस्करेज करता है। तो डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। कंफ्यूज मत होना, दोनों बिल्कुल अपोजिट लाइन है। एनसीईआरटी में दोनों लिखा हुआ होगा, इसलिए मैं दोनों यहाँ पे लिख दिया हूँ। क्लियर है? अब इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बहुत डिवाइसेस का मतलब 3-4 मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। सबसे फर्स्ट हम लोग देखें, बिल्कुल सिंपल है यार, इसको याद भी नहीं करना है आपको, बस आपको फर्स्ट टर्म समझना हो कि आउटब्रीडिंग होता क्या है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये फेवर करता है और सेल्फ पॉलिनेशन को ये डिसफेवर करता है, डिस्करेज करता है। तो पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा सबको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, इसके लिए चिंता मत कीजिए, एक एक करके सब आ जाएगा। टाइम ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, टाइम और रिलीज, टाइम एंड रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव। इसका मतलब क्या है ये भी अपन चलेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, एक और टर्म आएगा इसमें, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसका मतलब समझना। सबसे पहले ये जानो जनरली नेचर में क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं जनरली ज़्यादातर केसेस में। बट मान लो कि ये मेल पार्ट एंथर और ये स्टिग्मा, ठीक है, एंथर और ये स्टिग्मा, मान लो दोनों का पोजीशन अलग अलग हो, पोजीशन अलग अलग हो, तो कुछ चांसेस होते हैं ना कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कम हो जाए। मान लो दोनों सेम पोजीशन पे हैं और दोनों सेम टाइम पे रिलीज हो रहे हैं और सेम टाइम पे एक्सेप्ट कर रहा है, तब तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो उसके अपोजिट ऐसा क्या करें, तो या तो लेंथ अलग हो सकता है तो सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाएगा, या फिर दोनों का टाइम, यानी कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है तब जो स्टिग्मा है वो लेने के लिए तैयार ही ना हो, यानी रिसेप्टिव ना हो, ये हो सकता है। रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए और स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट ही ना करे, या फिर अलग अलग टाइम पे दोनों एक्टिव हों, ये हो सकता है। तो समझ आया ना दोनों पॉइंट। तीसरा एक पॉइंट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये क्या है भैया, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ
पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने का जेनेटिक मेथड है। जेनेटिक मेथड क्या हो सकता है कि पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो जो पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसे ही इनहिबिट कर देगा, जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। तो बाई प्रिवेंट दी जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को ही रोक देगा, तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। इस तरह से ये जेनेटिक मैकेनिज्म है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके।